वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट 2026-27 पेश किया। 53.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया गया। इसमें कई अहम ऐलान किए गए। इस बार सरकार ने साफ संदेश दिया है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना प्राथमिकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और तकनीक पर बड़ा फोकस दिखाया। सवाल यह है कि इस बजट में आम आदमी को क्या मिला और सरकार का पैसा किन सेक्टर्स में खर्च होगा। सरकार ने साफ किया है कि पहला, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखना। दूसरा, देश के नागरिकों को समृद्ध भारत का सक्रिय साझेदार बनाना। और तीसरा, संसाधनों और अवसरों की पहुंच हर वर्ग और हर समुदाय तक सुनिश्चित करना। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने कुल खर्च 53.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया है। वहीं गैर ऋण प्राप्तियां 36.5 लाख करोड़ रुपए तक रहने की उम्मीद जताई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि राजकोषीय घाटा GDP के 4.3% तक सीमित रखा जाए। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष में सरकार की सकल बाजार उधारी करीबन 17.2 लाख करोड़ रुपए रह सकती है। यह आंकड़े बताते हैं कि सरकार खर्च बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक संतुलन बनाए रखने पर भी पूरा ध्यान दे रही है। देश की आर्थिक ग्रोथ को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार ने 6 बड़े क्षेत्रों को चुना है। विनिर्माण और बायोफार्मा सेक्टर में भारत को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति पहल शुरू की गई है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत होगी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। खनिज और रसायन क्षेत्र में दुर्लभ धातुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए गलियारे बनाए जाएंगे और देश में 3 नए केमिकल पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। पूंजीगत सामान और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक नई योजना लाई गई है। वस्त्र क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी और खादी और ग्रामोद्योग को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा देश के 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को दोबारा विकसित करने की भी योजना बनाई गई है। रक्षा क्षेत्र को इस बार बजट में खास प्राथमिकता दी गई है। रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.8 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें सेना के आधुनिकीकरण पर खास जोर रहेगा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सार्वजनिक पूंजी व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। नए फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट और राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए देश की कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से कार्बन कैप्चर जैसी नई और आधुनिक तकनीकों में भी निवेश किया जाएगा। युवाओं के लिए शिक्षा से लेकर रोजगार तक का रास्ता आसान बनाने की कोशिश की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे और हजारों नए हेल्थ प्रोफेशनल्स को जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए नारियल, काजू और कोको जैसे हाई वैल्यू फसलों पर फोकस किया गया है और खेती को स्मार्ट बनाने के लिए AI आधारित भारत विस्तार टूल पेश किया गया। टैक्स सिस्टम को आसान बनाते हुए नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और कई जगहों पर टैक्स में राहत दी गई है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 को विकास, भरोसे और भविष्य की तैयारी का बजट माना जा रहा है।